Hi, my dear students. Welcome to Ask a Mock Tet, a platform to solve your queries. तो आज आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री रिलेटेड जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है हायर एजुकेशन में उसके बारे में। बेसिकली जॉब मतलब हम लोग जानते हैं और करियर मतलब हम लोग जानते हैं आइदर डॉक्टर होना है, नर्स होना है, नहीं तो इंजीनियर होना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके कोई क्लार्क हो जाना है और नहीं तो आईएएस आईपीएस ये हो जाना है। तो जो आईएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर हम क्या करें आईएससी के बाद, अगर नीट मेरा नहीं हो रहा है तो क्या मेरा ऑप्शन यहाँ खत्म हो रहा है। बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद आगे सर केमिस्ट्री जब ऑनर्स ले लिए हैं तो उसमें आगे क्या कर सकते हैं। और एमएससी के जो बच्चे हैं उनका ऑलरेडी एज भी थोड़ा बढ़ गया है तो उनके लिए अभी समय भी कम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करने के लिए। और दूसरी ओर जो केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं तो उसके लिए भी जो है ऑप्शन उनको मालूम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पहले आपसे कि जो आईएससी के स्टूडेंट है वो अगर 12th पास करने के बाद उनका मन अगर नहीं है कि नीट और नहीं तो अगर इंजीनियरिंग का जेई नहीं देके जाने के तो वो केमिस्ट्री ऑनर्स क्यों लेंगे, उसमें स्कोप क्या है। बीएससी के जो स्टूडेंट है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके साथ केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छे से अगर बढ़ा लेंगे तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा केमिस्ट्री से। और जो एमएससी के स्टूडेंट है वो कहाँ और अप्रोच कर सकता है, कैसे अपना स्किल को इम्प्रूव कर सकता है और क्या जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है केमिस्ट्री से आपको पढ़ने के लिए बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और आप आगे भी किसी को प्रमोट करेंगे कि आप भी केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम पीरियोडिक चॉइस ऑफ कोर्स अगर देखेंगे कि इंटर के बाद 12 जब हो जाएगा उसके बाद जनरल ट्रेंड्स क्या चलता है। ठीक है, जनरल ट्रेंड्स में पहले 12 के बाद नीट जेई नर्सिंग जो नेटा एनसीए जेई सीएलएटी ये सारे एग्जाम दे के अगर डॉक्टर बन जाता है, नहीं तो नर्स बन जाते हैं, नहीं तो इंजीनियर, नहीं तो लॉयर, नहीं तो होटल मैनेजर, नहीं तो आर्किटेक्ट, इस टाइप का मतलब चॉइस लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो इसमें नहीं जाते हैं और जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं वो बीएससी ऑनर्स में भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स जब उनका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होते हैं जिसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम है, एसएससी ऑफिसर्स होता है, ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, क्लार्क होता है, असिस्टेंट होता है, पोस्ट बैंकिंग रेलवे और डिफरेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके लिए तैयारी में लग जाता है। उसमें से कुछ स्टूडेंट एमएससी में चला जाता है। जो एमएससी कर लेता है एमएससी के बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बीएड कर लेते हैं और बीएड के बाद टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, स्कूल टीचर के लिए। और कुछ स्टूडेंट क्या करता है नेट क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करता है, उसके बाद पीएचडी करता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जनरली स्टूडेंट फॉलो करता है। तो इसको छोड़कर क्या एनी अदर स्कोप इज देयर, अगर केमिस्ट्री से पढ़ता है केमिस्ट्री ऑनर्स लेता है तो कोई दूसरा स्कोप है। बेसिकली अगर केमिस्ट्री लेके पढ़ता है तो उसमें जो ऑप्शंस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के साथ है वो है एकेडमिक रिसर्चर बनने का, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन बनने का, सिंथेटिक केमिस्ट बनने का, एनालिटिकल केमिस्ट बनने का, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट बनने का, जियो केमिस्ट बनने का, ओशियोनोग्राफर का और फार्मास्यूटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने का। तो अगर आप केमिस्ट्री मेजर से आप पढ़ते हैं और आपका थोड़ा स्किल है अच्छा तो आप ये सारे पोस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। अब हम डिटेल्स में बात करेंगे कि एक एक पोस्ट जो होता है वो ऐसे होता क्या है और कहाँ उसका ऑप्शन आपको मिल सकता है।
जो एकेडमिक रिसर्चर होगा, उनका मेन ड्यूटी होगा कि न्यू मेथड, मॉलिक्यूल, सिंथेटिक पाथवे, ड्रग टेक्निक्स, जो वर्सेटाइल एप्लीकेशन, उसको डेवलप करना। और आपका एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए केमिस्ट्री के थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट में। तो ये अगर आपका होगा तो आप पहले आपको रिसर्चर होना है, जिसके थ्रू आप पीएचडी भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट पीएचडी अगर हो जाएगा, आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो में काम कर सकते हैं ऐसे एकेडमिक रिसर्चर। देन आप रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हैं, फिर रिसर्च साइंटिस्ट में काम कर सकते हैं, फिर रिसर्च प्रोफेसर के पोस्ट में आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो ट्रीज है उसको फॉलो करके आप बढ़ सकते हैं आगे एकेडमिक रिसर्चर पे। तो इसमें स्कोप कहाँ है, कहाँ आपको इसका जॉब मिल सकता है? जनरली आप इंडिया और अब्रॉड, फॉरेन में भी ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुला रहता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है केमिस्ट्री का थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस में। जो लैब असिस्टेंट होता है और टेक्नीशियन होता है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि असिस्ट करना। कहाँ असिस्ट करेगा? कि जो लैब में वेरियस एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको असिस्ट करना होता है। कैसे असिस्ट करेगा? लैब का जो जितने सारे apparatus होगा उसको क्लीन करके रखेगा, ड्राई करके रखेगा, सारे जो मटेरियल्स होगा उसको सप्लाई करेगा, यहाँ से यहाँ आके देगा। अच्छा, ये डिफरेंट अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लग रहा है तो उसको बना के देंगे, रिएक्शन को मॉनिटर करेंगे, और कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च टास्क उनको कर सकते हैं। तो कहाँ इसका जरूरत होता है लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन? तो बेसिकली अगर आप अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये सारे आपका जो इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए, नहीं तो आपका लैब को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रहता ही है। तो अगर स्कोप्स का बात करेंगे तो स्कोप्स जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट लेबोरेटरीज जैसे आईआईटी, एनआईटी, आइजार, बार्क, टीआईएफआर, आईएससीसीएसआईआर, नाइपार, आईएससीएस, इस टाइप का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी होता है, वहाँ जॉब मिलता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको जॉब मिल सकता है। प्राइवेट के मतलब गवर्नमेंट तो आप जानते ही होंगे, जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू, डीयू, सीयू, ठीक है, बीएचयू, इस आईआईएससी, इस टाइप का। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें जैसे एसआरएम, हाँ, एसएनयू, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, इस तरह का यूनिवर्सिटी में भी आपको जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी जॉब मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो कंपनीज है, जैसे पीएसयूज है, जैसे एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, उसके बाद बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, फिर गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे सेक्टर्स में जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी होता है, उस लेबोरेटरी में आपको लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पोस्ट में मिल सकता है। प्राइवेट कंपनीज जो होता है, प्राइवेट कंपनीज मतलब आइदर केमिकल कंपनीज हो सकता है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकता है। उस कंपनीज में आपको जैसे मार्क हो गया, ग्लासको हो गया, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, फाइजर हो गया, रेड्डी हो गया, सिंजेंटा हो गया, टीसीजी लाइफ साइंस, ठीक है, उसके बाद गुजरात हेवी केमिकल्स, आरती इंडस्ट्री, पीडीलाइट इंडस्ट्री, एशियन, इस तरह का जितने सारे और भी है, बहुत सारे, हम जस्ट कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरह का जितना प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ आपको लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन के मतलब इसमें आपको लिया जा सकता है। तो जो सिंथेटिक केमिस्ट होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली होता है कि कैसे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए लग रहा है, और उसको कैसे लार्ज अमाउंट में बना सकते हैं, कुछ नया डिजाइन करके, कुछ डेवलपमेंट करके, और कुछ इकोनॉमिकली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रूट अवेलेबल करके। तो इसमें से उनको जो बनाना होता है, मिलीग्राम स्केल से लेकर किलोग्राम स्केल तक उनको प्लांट के हिसाब से बनाना पड़ता है। बेसिकली सिंथेटिक केमिस्ट कहाँ जरूरत होता है? प्राइवेट कंपनीज में, आइदर केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में।
नेक्स्ट जो है एनालिटिकल केमिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी कंपनी होगा, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होगा, वहाँ एनालिटिकल केमिस्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। किस लिए? क्योंकि दे विल बी स्टडी सब्सटेंस फॉर टॉक्सिकोलॉजी एग्जामिनेशन लाइक टेस्टिंग वेरियस ब्लड, जैसे ब्लड सैंपल टिश्यू, ये सब टेस्ट करने के लिए रहता है कि अल्कोहल पॉइजन शरीर में है कि नहीं, उसको कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजिस्ट। अगर वो फार्मास्यूटिकल को डेवलप कर रहे हैं तो उसको कहा जाएंगे फार्माकोलॉजिस्ट। उनका अगर काम रहेगा कि कलेक्ट एंड एनालाइज एविडेंस फ्रॉम ए क्राइम सीन, तो एक क्राइम को देख के उनसे अगर क्राइम का एनालिसिस करेंगे तो उसको फॉरेंसिक साइंटिस्ट कहेंगे। और अगर मॉनिटर करेंगे, जैसे मैंने जी केमिकल पॉल्यूटेंट एयर और वाटर में अगर देखेंगे तो उनको हैजार्डस वेस्ट केमिस्ट भी कहा जाएगा। तो उनका मेन काम है डिफरेंट टेक्निक फॉलो करके कोई भी सैंपल को एनालाइज करना। ठीक है, मान लीजिए कि आपको, जैसे आप पैथोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ खून दे देते हैं, तो वहाँ पैथोलॉजिस्ट जो है वो खून को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके बता देते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन इतना है, ये है, वो है। तो केमिकल एनालिस्ट जो होता है, एनालिटिकल केमिस्ट जो होता है, उनका काम रहता है पार्टिकुलर कोई भी फील्ड में कोई कुछ केमिकल्स कैसे कैसे यूज होता है उसका डिटेल्स दे देना। इसका स्कोप कहाँ है? इसका स्कोप है गवर्नमेंट एजेंसी जैसे हेल्थ केयर, फॉरेंसिक लैब लाइक एफडीए, एनआईएसटी, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आईडीपीएल, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह का जो गवर्नमेंट एजेंसी है वहाँ जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट जो होता है, दे हैव वेल नॉलेज, अगर उनका इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में अच्छा नॉलेज है, जैसे एचपीएलसी, जीसी, यूवी, एफटीआईआर, वेट एनालिसिस, इस तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है केमिस्ट्री में जो काम आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को अगर वो हैंडल कर सकते हैं तो उनको क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट के जॉब मिल सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है कि लेबोरेटरी का फंक्शन, टेस्ट material during the production process to ensure all standards are met in the pharmaceutical and manufacturing field. They can give training to new interns also. स्कोप कहाँ है? केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर। जियोकेमिस्ट क्या करता है? जो आर्कियोलॉजिकल सैंपल जैसे रॉक, मिनरल, सॉयल एंड अदर एनवायरमेंटल सैंपल ऑफ अर्थ, उसको एग्जामिन करता है। एग्जामिन करके क्या निकालते हैं वहां से? एज, नेचर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड अदर फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होता है? मूवमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स इनटू सॉइल एंड वाटर सिस्टम, ये मालूम पड़ जाता है। तो कहाँ स्कोप रहता है जियोकेमिस्ट का? स्कोप रहता है गवर्नमेंट सेक्टर लाइक जीएसआई एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट जो है ओशियनोग्राफर। ओशियनोग्राफर जो होता है बेसिकली वो स्टडी ऑफ ओशन के लिए होता है। वहाँ मेनली रिसर्च किया जाता है कि सी फ्लोर, जियोलॉजी, ओशन लाइफ, वाटर कंपाउंड, सर्कुलेशन, इसके ऊपर मेनली केमिस्ट्री जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ये काम दिया जाता है। तो इसमें मेनली गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट एजेंसी उसमें मतलब उनका स्कोप है। नेक्स्ट जो है वो है फार्मास्यूटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव। फार्मास्यूटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव जनरली अगर आपके पास अच्छा केमिस्ट्री का नॉलेज, थ्योरी और प्रैक्टिकल का नॉलेज है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप कनेक्शन बनाइए कस्टमर और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में। कैसे? आप कंपनी को रिप्रेजेंट कीजिए और कंपनी का जो सारे मटेरियल्स बन रहा है उसको आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए कि इस ड्रग से आपको ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है, इस ड्रग को आप यूज करेंगे तो, इस मेडिसिन को यूज करेंगे तो ये आपको नहीं होगा, इस तरह का। तो बेसिकली ये प्राइवेट केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको मतलब जॉब मिल सकता है। तो ये तो गया बेसिक चीज कि आपको क्या क्या मिल सकता है।
अब जॉब आप फाइंड करेंगे कहाँ से? आपको जॉब फाइंड करने के लिए रेगुलरली आपका अगर डिग्री हो जाएगा तो आप naukri.com में फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो freshersworld.com, नहीं तो लिंक्डइन में आपका अकाउंट खोल सकते हैं, इंडीड और monster.com में भी आप देख सकते हैं, टाइम्स जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी बहुत तरह का आपको न्यूज़पेपर जो जॉब रिलेटेड है उसको कॉन्स्टेंटली आपको फॉलो करके जहां जहां वैकेंसीज है वहां अप्लाई करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आपके दोस्त के अंदर शेयर भी कीजिएगा। और फाइनली यही कहेंगे, स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू आस्क ए मॉक टेक। थैंक यू।